महावीर। हमें से हर किसी व्यक्ति के सामने साधना का एक मैप, का एक नक्शा खड़ा कर दे रहे हैं और बताना चाहते हैं कि देखो भाई, यहाँ से तुम्हें रवाना होना है, यहाँ तुम खड़े हो और इधर इधर के रास्तों से जाना है, ये मुश्किलें आएंगी, तुम्हें कहाँ कब किससे संबल लेना होगा, कहाँ तुम्हें किससे चिराग थामना होगा और कहाँ किस चीज का तुम्हें त्याग करना होगा, किस तरीके से तुम आगे बढ़ोगे, कौन सी ऐसी मुश्किलें आएंगी, कौन से ऐसे घेरे आएंगे जो तुम्हें उलझा देंगे और माया के मकड़ जाल में उलझकर तुम एवरेस्ट तक न पहुंच पाओगे। चूंकि महावीर की बात इसलिए वजनदार है क्योंकि स्वयं महावीर उस हद तक पहुंचे। महावीर की बात इसलिए बेशकीमती है क्योंकि महावीर केवल इस किनारे खड़े होकर के बात नहीं कर रहे हैं, महावीर उस किनारे को देख आए हैं और उसके बाद यहां आकर के हम दुखी, पीड़ित, आर्त लोगों को करुणा भाव से प्रेरित होकर के वे हम लोगों को कहना चाहते हैं कि देखो भाई, मैं वहां तक देख आया हूं, आओ तुम भी मेरी अंगुलियां थाम लो, तुम भी मेरी बाह थाम लो, आओ हम सब साथ साथ वहां चलते हैं। इसलिए महावीर कंजूस नहीं है। महावीर अकेले मुक्त नहीं हुए, महावीर ने अकेले ने ही अपनी सारी गुणवत्ताओं को हासिल नहीं किया। महावीर स्वयं भी गए और जाने से पहले हजारों हजार अनगिनत लोगों को भी अपने साथ मुक्ति के धाम की तरफ, बैकुंठ धाम की तरफ, निर्वाण महापरिनिर्वाण धाम की तरफ साथ लेते चले गए। एक ऐसे स्थल की ओर, एक ऐसे स्वर्ण स्थल की ओर, एक ऐसे मुक्ति धाम की ओर कि जहां पर इतना सुख, इतना आनंद, कहते हैं कि इतना अपरिसीम वहां पर अप्रतिम सुख मिलता है कि जितना सुख इस संसार में समृद्धि के द्वार पर खड़े हुए किसी भी चक्रवर्ती सम्राट या किसी भी बड़े से बड़े अमीर आदमी को अपनी जिंदगी भर में जितना सुख और आनंद और तृप्ति मिलती है, कहते हैं उससे भी अनंत गुना सुख और आनंद सिद्ध बुद्ध मुक्त चेतनाओं को, आत्माओं को क्षण भर में ही मिल जाया करता है। तो महावीर स्वयं मुक्तात्मा है, महावीर स्वयं परमात्मा है, महावीर स्वयं विदेह पुरुष हैं। इसीलिए देह से भिन्न होकर देह को देख रहे हैं और विदेह होने की कला हम सब लोगों को सिखा रहे हैं। तो आओ अपन सब लोग महावीर के उसी गुण स्थान की ज्योमिति को समझते हुए और देखते हैं कि अपन लोग कहां खड़े हैं, किन किन पड़ावों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो महावीर हम सब लोगों को उगते हुए सूरज की तरफ ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लो भाई देखो, ये जो सूरज, सत्य के सूरज की किरणें हमारे सामने निकल रही है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि किस तरीके से मैं जाकर आया और किस तरीके से मैं तुम्हें एक 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 पड़ाव पार कराते हुए मुक्ति धाम की तरफ, निर्वाण धाम की तरफ, मोक्ष धाम की तरफ, जन्म मरण से मुक्त हो जाने के तत्व की तरफ, लोक चक्र और भव चक्र से मुक्त हो जाने की तरफ मैं तुम्हें ले चल सकता हूं। तो महावीर ने गुण स्थान शब्द का उपयोग करते हुए हम सब लोगों को पहले तो एक ऐसे स्थल पर ले जाना चाहते हैं ताकि हम समझ सकें हम सब लोग कौन कहां खड़े हैं। तो एक तरह से महावीर ने 14 धरातल समझे, मानव जाति को समझकर इस भौतिक और आध्यात्मिक संसार, दोनों प्रकार के संसार को समझ करके अपनी ओर से 14 धरातल निर्धारित किए, 14 भूमिकाएं उन्होंने समझी और बताने की कोशिश की कि कौन व्यक्ति किस भूमिका पर खड़ा है, किस धरातल पर खड़ा है। बाकी मुझ में और महावीर में कोई फर्क नहीं है।
मुझ में और आप में भी कोई फर्क नहीं है। फर्क अगर है तो केवल धरातल का फर्क है कि एक व्यक्ति छठे धरातल पर खड़ा है तो एक व्यक्ति चौथे धरातल पर खड़ा है, एक व्यक्ति 8वें धरातल पर खड़ा है तो कोई व्यक्ति महावीर जैसा, बुद्ध जैसा 13वें और 14वें धरातल पर खड़ा है। यानी कि कोई व्यक्ति असत्य के कीचड़ में खड़ा है, कोई व्यक्ति सत्य के प्रकाश की तरफ बढ़ चुका है, तो कोई व्यक्ति सत्य को आत्मसात कर चुका है, तो कोई व्यक्ति सत्यमय हो चुका है। हम सब लोग शिखर के ऊपर पहुंचते हैं, पर हमारे पहुंचने में और सिद्ध बुद्ध मुक्त पुरुषों के शिखर पर पहुंचने में फर्क है। हम लोग ऊपर पहुंचते हैं जबकि उनके नीचे शिखर हुआ करता है। हम लोग ऊपर पहुंचते हैं जबकि उनके नीचे शिखर हुआ करता है। वो पहुंचे हुए हैं। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम ऊपर पहुंचते हैं तो हम वापस कभी नीचे भी गिर सकते हैं, पर जिनके नीचे शिखर होता है वे कभी गिरते नहीं हैं। उनका कदम तो जहां होता है वहां हर जगह उनके नीचे शिखर ही हुआ करता है। इसीलिए हम लोग ऐसे सदपुरुषों को, ऐसे महापुरुषों को शिखर पुरुष, स्वर्ण पुरुष, अमृत पुरुष कहते हैं। तो महावीर एक अमृत पुरुष हैं, बुद्ध एक अमृत पुरुष हैं, एक तीर्थंकर पुरुष हैं। और ऐसे लगता है जैसे कि अपन सब लोग उनके पुत्र हैं, उनके संतान हैं, इसलिए अपन सब लोग भी अमृत पुत्र हैं। अपन सब लोगों के भीतर, हमारी रगों में वही अमृत तत्व का संचार हो रहा है, क्योंकि जो पिता के गुण और सद्गुण या दुर्गुण होते हैं वो संतानों के खून में भी जरूर प्रभावी होते हैं। तो इसलिए चूंकि अपन महावीर जैसे महापुरुषों की संतान हैं, तो अपन सब लोगों की रगों में भी ऐसा ही कोई न कोई क्षात्रत्व का तेज, ऐसा ही कोई न कोई तीर्थंकर का खून अपन सब लोगों में समाया हुआ है। अपन सब लोगों को गौरव होना चाहिए कि हम सब किसके वंशज हैं। हम सब लोग सिद्धों के वंशज हैं, बुद्ध पुरुषों के वंशज हैं। इसीलिए अपने आप पर हर किसी व्यक्ति को गौरव करना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को कि जब भी लगे हमारी आत्मा भटक गई, हमारी आत्मा ठिठक गई, हमारी आत्मा अवरुद्ध हो गई, हमें तब ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस अपने भीतर जागृत करना चाहिए। मैं कोई गीदड़ों की संतान नहीं, मैं सिद्धों का वंशज हूं। और सिद्धों का वंशज होने के नाते मैं बगैर सिद्धि के और किसी भी तत्व के साथ समझौता नहीं करूंगा। भले ही मैं भौतिक संसार में जीता हूं, भले ही मैं इस भौतिक संसार में पैदा हुआ हूं, भले ही मैं इस भौतिक संसार में ही अपनी नश्वर देह का त्याग करके चला जाऊं, पर एक बात तय है, जब भी ध्यान धरूंगा, जब भी अपने आप पर गौर करूंगा, तब अपने आप को सिद्धों का वंशज मानते हुए मैं उस सिद्ध शिला की तरफ, उस सिद्धत्व की तरफ बढ़ने का निरंतर प्रयत्न करता रहूंगा, निरंतर प्रयत्न करता रहूंगा। मैं केवल बुद्धि के तल पर नहीं जीऊंगा, मैं हृदय और आत्मा के तल पर जीऊंगा। बुद्धि के तल पर जीना विज्ञान है, पर हृदय और आत्मा के तल पर जीना अध्यात्म है। बुद्धि के तल पर जीना ऊपर ऊपर जीना है, पर आत्मा और हृदय के तल पर जीना गहराई में जीना है। मुक्ति का रास्ता बुद्धि के दरवाजे से कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि बुद्धि केवल तर्क वितर्क करती रहेगी, बुद्धि केवल संदेह या अश्रद्धा करती रहेगी। पर यह मामला दिल का है, यह मामला व्यक्ति की अंतरात्मा का है, ठेठ भीतर से उठने वाली पुकार का है। और याद रखिएगा, जब तक भीतर से पुकार ना उठे ना, इस दिल से, इस हिवड़े से जब तक पुकार ना उठे, जिज्ञासा ना उठे, प्यास ना उठे, अभीप्सा ना उठे, तब तक कोई भी व्यक्ति एक दफा नहीं 100 दफा साधना के पथ को समझ ले, तब भी साधना के मार्ग को जी नहीं पाता। कोई भी व्यक्ति साधना के मार्ग को 100 दफा पढ़ ले, मगर फिर भी 4 कदम भी
उस साधना के मार्ग पर बढ़ नहीं पाता, क्योंकि बुद्धि से पढ़ा, बुद्धि से सुना, बुद्धि के दरवाजे को खोलने का प्रयत्न किया, बुद्धि में बात को फिट करने का प्रयत्न किया। ये रास्ता दिल वालों का रास्ता है, ये रास्ता क्षत्रियों का रास्ता है, ये रास्ता आत्मविश्वास का रास्ता है, ये रास्ता जोश भरा रास्ता है, ये रास्ता होश भरा रास्ता है। ढीले ढाले लोगों का यहां काम नहीं है, केवल बातें बिलवाने वाले लोगों का यहां काम नहीं है, केवल बढ़िया बुद्धि साथ में लेकर के चलने वालों के लिए रास्ता है ही नहीं। इसीलिए दुनिया में आज तक महावीर की परंपरा में उनसे पहले भी सैकड़ों क्षत्रिय मुक्त हो गए, पर महावीर का अनुयायी वर्ग यदि वणिक कौम का है तो वणिक कौम के लोग अभी तक मुक्त नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए, वे सिद्ध बुद्ध मुक्त इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वे हर चीज में घाटा मुनाफा इसका मूल्यांकन करते रहते हैं, किसमें घाटा किसमें मुनाफा। वो कदम बाद में रखते हैं, उससे पहले सोचते हैं कि कदम रखा जाए कि न रखा जाए, फायदा होगा या घाटा। महावीर का मार्ग जोखिम का मार्ग है, महावीर का मार्ग रिस्क का मार्ग है। यहां पर इश्क तो होगी, पर अपनी ही रिस्क पर इश्क होगी। तो महावीर का मार्ग है तो बिल्कुल सीधा सपाट, अत्यंत वैज्ञानिक। वैज्ञानिक इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने पहले उसको जान लिया, समझ लिया, तो वो वैज्ञानिक हो गया। अगर कोई और व्यक्ति किसी मार्ग को जी ले तो वैज्ञानिक हो जाता है, और अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उसको न समझ पाता है तो वही व्यक्ति फिर केवल दार्शनिक व्याख्याएं करता रहता है। महावीर का मार्ग कोई दार्शनिक का मार्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोग मुझे भी दार्शनिक कह देते हैं, कहते हैं उनकी मौज, पर मैं बता देना चाहता हूं मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं, मैं कोई दार्शनिक व्याख्याएं नहीं देता, मैं कोई सिद्धांतों की व्याख्याएं नहीं करता। मैं जीवन दृष्टा हूं, जीवन को देख रहा हूं, जगत को देख रहा हूं, और जीवन और जगत को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, सब लोगों को देखते हुए जो तत्व, जो बोध जीवन में समझ में आता है, वह बात, वह अनुभव, वह तजुर्बा अपने मुंह से कह देता हूं। तो मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, मैं कोई विचारक नहीं हूं, मैं कोई चिंतक नहीं हूं, मैं कोई घंटों बैठकर किसी भी बिंदु पर चिंतन नहीं करता हूं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे